सवाल है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की। इस बीच हमारे साथ भुवनेश सिंघल जी जुड़ गए, बीजेपी के नेता। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और राम गुप्ता, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो भुवनेश जी, क्या हो रहा है? अब तो पूरा मामला जग जाहिर आपने कर दिया है, अपनी मोहब्बत का इजहार खुलेआम की आपने Z+ सिक्योरिटी दे दी है। नहीं, देखिए, ये जितने भी मामले होते हैं, Z+ सुरक्षा देने का हो या अन्य कोई भी सुरक्षा देने का मामला हो, ये प्रशासनिक दृष्टि से होता है। इसमें केंद्र सरकार का केवल जब कोई विपक्षी दल या अन्य कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी प्रकार का भय हो या खतरा हो, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार का ये दायित्व बनता है कि उनको सुरक्षाएं दी जाएं। और इनको तो खुश होना चाहिए कि एक विपक्षी दल के साथ भी हम ऐसा दोस्ताना व्यवहार कर रहे हैं कि हमने, अगर उन्होंने सुरक्षा मांगी होगी तो उनको दी गई है। अब ये प्रशासन तय करेगा, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर। सर, इतने अनजान तो आप ना बनिए। वो सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं है ना, वो सिर्फ विपक्ष के नेता थोड़ी ही रहे। अब उनके तो आरोप लग रहे हैं कि आपसे करीबियां उनकी बढ़ रही हैं। महज विपक्ष के नेता के तौर पर थोड़ी छवि उनकी बची है। इस प्रकार के आरोप, बेबुनियाद आरोप लगाना, जब तक कोई चीज क्लियर नहीं हो जाती उसमें आरोप लगाना, ये मुझे नहीं लग रहा इसका कोई औचित्य है बहुत ज्यादा। और इस प्रकार के आरोपों को मैं सीधे सीधे बिल्कुल नकारता हूं कि कैसे कह सकते हैं आप। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनको यदि रिपोर्ट हमारी खुफिया एजेंसी के आधार पर दी गई है, उनको Z+ सुरक्षा, तो उसका स्वागत कर देना चाहिए। मुझे लग रहा है इन्हीं के आम आदमी पार्टी के नेता को सुरक्षा दी गई है। ठीक है भुवनेश जी, वो कह रहे हैं कि एक तो आपकी पार्टी के नेता को सिक्योरिटी दे, ऊपर से आपके आरोप भी झेले। क्या हो रहा है ये? एक तो हम आपके नेता को सिक्योरिटी दे रहे हैं और सारे आरोपों को बेबुनियाद वो ठहरा दे रहे हैं कि हमसे कोई करीबी नहीं बढ़ रही है उनकी। निशु जी, सबसे पहले तो में किस प्रकार की करीबियां, एक मिनट रुक जाइए। राम गुप्ता जी, मैं जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगी। जवाब दीजिए भुवनेश जी। राम गुप्ता जी बोलिए। जी, निशु जी, सबसे पहले तो हिंदी खबर के सभी जो दर्शक हैं जो अभी इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सभी को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। देखिए, जब सुबह जैसा कि हमें खबर पता चली कि हमारे जो वरिष्ठ नेता है और राज्यसभा के सांसद हैं अशोक जी मित्तल साहब, उनके यहाँ पर चिर परिचित अंदाज में ईडी का छापा पड़ता है, तो हम समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी बिगुल बज गया है। आप देखिए, पिछले 12 सालों से पूरे देश भर में जहां भी, जिन राज्यों में जो भी विपक्ष की सरकारें चल रही होती है, सबसे पहले इनकी ईडी और CBI को ही एक्टिव किया जाता है और फिर इसके बाद इनका वो एक्टिव होता है जिसका नाम है चुनाव आयोग। की हरकतें करने वाले लोगों को वैसे भी आम आदमी पार्टी कभी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी संघर्षशील पार्टी है। संघर्ष करने वाले, चाहे छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़े से बड़ा दिग्गज शीर्ष नेता हो, वो सभी लोग संघर्ष करके आज हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किए हैं और पूरे देश भर में हमारी चर्चा है। और हमने पहले दिल्ली में अच्छा काम करके दिया, जनहित से जुड़े, और अब पंजाब में पिछले 4 सालों में, 4.5 सालों में इतने बेहतरीन से बेहतरीन काम किए, चाहे वो एजुकेशन का काम हो, चाहे वो हेल्थ का काम हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का 70,000 एम्प्लॉयमेंट, वो भी बिना कोई घूसखोरी। राम गुप्ता जी, आप इतनी सारी कहानी सुना रहे हो, केवल ये बताइए ना कि ईडी की छापेमारी वहां पर हुई है तो। जी, क्या कह रहे हैं? फिर से सिंघल साहब कुछ कह रहे थे, सवाल पूछ रहे थे। मेरे पास सवाल का सवाल नहीं आया, फिर से दोहरा दीजिए सवाल अपना। सिंघल जी, चलिए, सिंघल जी की आवाज नहीं आ पा रही। फिलहाल सर, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, समय हमें इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े और इस मसले पर आपने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। तो कुल मिलाकर सवाल उठना लाजमी बात है कि आखिर क्यों इतनी नजदीकियां जो है केंद्र सरकार की बढ़ती हुई राघव चड्ढा से नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।